जितनी जल्द आपको सर्दी खांसी बुखार है और आप बिस्तर पे आराम कर लेंगे, अच्छा 4-5 लीटर पानी पी लेंगे, विटामिन सी ले लेंगे संतरे के हिसाब से, जिंक ले लेंगे एक अंडे से, अच्छा प्रोटीन ले लेंगे दूध अंडे और दाल से, और 4 कप चाय पी के सोडियम पोटेशियम ले लेंगे, और एक आध सेमफल और फ्रूट खा के विटामिन ए ले लेंगे। 1 गिलास दूध सुबह शाम पी के अगर आपने विटामिन ए और कैल्शियम सप्लीमेंट्स कर लिए, और अगर आपने ये पूरा मिनरल्स ले लिया, और अगर आपने पूरे प्रोटीन्स ले लिए जिसका ब्रेकडाउन होता है इस कोरोना से, कोरोना आपको नहीं हरा सकता है। कोरोना नहीं हरा सकता। आपको बिस्तर पे आराम करने की ज़रूरत है, बेड रेस्ट, आपको हाइड्रेशन थेरेपी की ज़रूरत है, आपको विश्वास की ज़रूरत है कि मैं जीतूंगा। ये जो साइकेट्रिकली आदमी परेशान हो जाता है और इतने हार्मोन सिक्रीट करता है और हार्ट की धड़कन बढ़ा लेता है और बीएमआर बढ़ा लेता है, इस बहाने से अपनी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ा लेता है, ये कम करना होगा। बिस्तर पे आराम करना होगा, अपना बीएमआर कम कर लो, अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इतनी कम कर लो कि कोरोना क्या कर लेगा आपका। अब वो वाले सारे कोरोना पेशेंट्स जिनकी ऑक्सीजन 90 से कम हो रही है, वो लोग डर जाते हैं कि अब हॉस्पिटल भागें, क्या करें। तो आप इसी पल्स ऑक्सीमीटर के साथ मरीज को उल्टा लेटने के लिए बोलिए। इसी पल्स ऑक्सीमीटर में जब आपकी ऑक्सीजन कम होगी तब आप ऐसे करके सोने के लिए बोलिए। तकिया कैसा भी यूज कर सकते हैं, और आप देखिए ऐसे एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइजेस से आपकी जो ऑक्सीजन जो 90 है या 90 से कम है, ये बढ़कर नॉर्मल आ जाएगी। यही सबसे अच्छी एक्सरसाइज इस वक्त कोरोना पेशेंट्स के लिए है, और इसी एक्सरसाइज के साथ आप बगैर ऑक्सीजन के या बगैर वेंटिलेटर के ठीक हो सकते हैं। यही कहूंगा कि हमें ये समझना चाहिए कि जो कोविड-19 इन्फेक्शन है, ज़्यादातर ये एक मामूली इन्फेक्शन है। 85 to 90% जो लोग हैं, इनमें ये एक आम बुखार, जुकाम, नज़ला, गले में खराश, बॉडी एक्स टाइप की इन्फेक्शन ही होती है। इसमें ना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ना रेमडेसिविर की ज़रूरत पड़ती है, ना ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। बुखार की आप गोली लें, जुकाम नज़ले की दवाई लें, अपने घरेलू नुस्खे करें, भाप लें, योगा करें, इसी से आप ठीक हो जाएंगे। और आपको ना ऑक्सीजन घर में रखने की ज़रूरत है, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन रखने की ज़रूरत है, और आप आराम से हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो छठा दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस दिन हल्का बुखार आया, दिन गिनना शुरू कर दो। 5वां दिन, छठा दिन। अगर 5वें छठे दिन बुखार ख़त्म हो गया तो आप वैसे ही खतरे से खाली है, खतरा आया ही नहीं आपके पास, आगे बढ़े ही नहीं। और अगर 5वें छठे दिन के बाद बुखार तेज़ हो गया तो सोचो खतरा आ गया अब। तो 85% जो लोग हैं, 85% लोगों में 5 दिन तक हल्का बुखार आएगा बस, या 2 दिन का बुखार आएगा बस, फिर कुछ नहीं होगा। 85% लोगों में तो ये कुछ करेगा ही नहीं। 15% जो लोग बचते हैं, 15% लोग वो है जिनको ये खतरे की घंटी देता है छठे दिन। खतरे की घंटी, बुखार तेज। और उनमें और भी खतरा है जिनको शुगर है। कोरोना और शुगर दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। शुगर बढ़ेगी तो कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो जैसे ही आपको हल्का कोरोना हो जाए, आप सबसे पहले काम ये करें, अपनी डाइट में से शुगर निकाल दें। चावल बंद, चपाती बंद, आलू बंद, शुगर बंद, चाय भी बिना शुगर के। 10 दिन तक बिल्कुल शुगर के हाथ ना लगाए। शुगर बढ़ेगी तो कोरोना बढ़ेगा। तो स्टेरॉइड और ऑक्सीजन केवल 2 ही दवा है इसकी। बाकी जो रेमडेसिविर, प्लाज्मा थेरेपी, ये सब गलत है, किसी का कोई असर नहीं होता। सब जो है मार्केट में फैलाई हुई है, डॉक्टर्स के द्वारा, दवाई कंपनी के द्वारा। केवल 2 दवा है, एक स्टेरॉइड जो मेड्रोल के नाम से आती है, और दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे भी ना जा पाए, हमें ये कोशिश करनी है, अगर मेड्रोल हम छठे दिन शुरू कर देते हैं या 7वें दिन शुरू कर देते हैं, तो मैं लिख के देता हूँ पूरी दुनिया के सामने, ना तो किसी की डेथ होगी, एक भी मरीज मर नहीं सकता, और ना उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। गलती हमसे ये हो रही है कि छठा दिन पहचान नहीं पा रहे, ना मरीजों को पता, ना डॉक्टर्स को पता।
10वें दिन 12वें दिन आधे से ज़्यादा फेफड़ा ख़राब हो गया, फिर अस्पतालों में भी जगह नहीं। अगर हम छठा दिन पहचान लें, छठे दिन मेड्रोल दे दें, मैं इसको लिख के देता हूँ, आप मेरे को कहीं भी किसी भी कोर्ट में ले जाना, ना कोई डेथ हो सकती और ना कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ना अस्पतालों की ज़रूरत पड़ेगी। एक छोटा सा वायरस है बस। में आज की तारीख में रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में चल रहा है, ब्लैक भी हो रही है, शॉर्टेज भी हो गई है, पर आज तक के साइंस के किसी भी स्टडी के अंदर रेमडेसिविर से जान बचते नहीं देखा गया। फिर ये क्यों बिक रही है और क्यों दी जा रही है और क्यों अप्रूव हुई है FDA के थ्रू? क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में इसके अलावा ज़्यादा कोई दवाई नहीं थी। अगर आप डाटा में जाइए तो सच्चाई ये है कि दुनिया में आज तक सिर्फ 2 दवाइयां बनी हैं जो कोरोना में लोगों की जान बचाती हैं, जिसमें सबसे पहली दवाई का नाम है स्टेरॉइड का इंजेक्शन। ये स्टेरॉइड का इंजेक्शन जिसकी स्टडी यूके में हुई थी, इसको कहते हैं डेक्सामीथासोन। ये ना तो ब्लैक हुआ, ना लोग इसके पीछे भागे। क्यों नहीं भागे? क्योंकि अगर आप इसकी MRP देखिए, ये 10 रुपए है। डेक्सामीथासोन के ऊपर यूके ने स्टडी निकाली है और पूरे वर्ल्ड में ये स्टेरॉइड दिया जाता है। ये इंजेक्शन रेमडेसिविर से ज्यादा जान बचा रहा है और ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। रेमडेसिविर से ज्यादा इफेक्टिव ये इंजेक्शन है, पर ये सब मेडिकल गाइडेंस के अंडर ही दिया जाता है। इसलिए रेमडेसिविर के पीछे भागना छोड़िए, जो अवेलेबल है जिससे हम अपने लोगों की जान बचा सकते हैं, जो हमारे पास इंडिया में सस्ता अवेलेबल है, आप उसके साथ जाइए। तो बाकी दवाइयों का क्या हुआ? बाकी दवाइयां जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो आइवरमेक्टिन बोल के दवाइयां आई थी, वो सारी दवाइयां फेल हो गई ट्रायल्स के अंदर और उनको अब कोई यूज नहीं कर रहा है। इसके अलावा 100 में 17 लोगों को सीरियस कोविड इन्फेक्शन में क्लॉट्स बनने का खतरा रहता है, इसलिए उनको ब्लड थिनर का इंजेक्शन, एक क्लेक्सेन, या जो लोग घर चले जाते हैं डॉक्टर्स उनको ब्लड थिनर की टैबलेट दे देते हैं। ये ब्लड थिनर की टैबलेट्स 20 से 21 दिन तक दी जाती हैं और ये दवाइयां भी अंडर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन ही दी जाती हैं। जो लोग की ऑक्सीजन 93 से कम है, वही लोगों को इतने सब दवाइयों की जरूरत है। जो लोग नॉर्मल है, वो लोग नॉर्मल खाना या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जा रहे हैं। स्टेरॉइड की जरूरत सिर्फ 2nd वीक में पड़ रही है। एक और चीज याद रखिए कि कोरोना की उम्र सिर्फ 14 दिन ही है। अगर आप 14 दिन जी गए तो आप कोरोना से जीत गए। अमूमन आदमी की उम्र 50-60 साल होती है। कोई रीजन नहीं है कि हम कोरोना से हार जाएं। अगर हम हाथ जोड़ लें, एक दूसरे की मदद करें, चीजें ब्लैक ना होने दें और जो अवेलेबल संसाधन है आज हमारे पास उसको यूज करें, तो हम सब ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा पाएंगे। सिस्टम है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम खुश रहें। जितना आप अपने आप को हैप्पी या खुश रखेंगे, आपके ब्रेन में एक न्यूरो ह्यूमरल अपनी जो मैकेनिज्म होती है, वो अपनी इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो हैप्पीनेस जो है या डी स्ट्रेसिंग, वो कोई गोली से नहीं आती। वो एक लाइफस्टाइल है, वो एक दिनचर्या है, वो एक आपकी विचारधारा है, जिससे आप जो है किस तरह से स्ट्रेस को हैंडल करते हो। तो वो एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। हाँ, पर इमीडिएट आपको बेनिफिट्स के लिए जो हमारे इंडियन कल्चर में बड़ी लंबे टाइम से योगिक प्रोसेस में बताया गया है कि कैसे आप अपने आप को क्विकली डी स्ट्रेस कर सकते हो। अगर हाँ, आपका वश नहीं है सब चीजों पर जैसे बारिश को आप नहीं रोक सकते, पर एक छाता लेकर अपने आप को बारिश से बचा सकते हो। वैसे ही जो डीप ब्रीदिंग की जो एक्सरसाइजेस हैं, वो आपकी बॉडी को क्विक रिलैक्सेशन देने के लिए बहुत इफेक्टिव हैं। मेडिटेशन या नाम जप, ये भी बहुत बड़ा साइंस है इसके बीच में। इस मेडिटेशन या नाम जप में जब आप एक लंबी गहरी सांस लेते हो, आप अभी इमीडिएट आप इसका अनुभव कर सकते हो कि आप एक गहरी सांस भरिए और सांस को होल्ड करके रखिए। अपनी सांस को अंदर जाते हुए ऑब्जर्व करिए और उसे होल्ड करके रखिए। जब आप 5 से 10 बार इस तरह से डीप ब्रीदिंग करेंगे, आप खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे कि आपका तनाव 50% कम हो गया है।
तो ये डीप ब्रीदिंग आप कहीं पर भी कभी भी कर सकते हो और अपने स्ट्रेस को 50% रिड्यूस कर सकते हो। ये तो हुई एक क्विक सॉल्यूशन वाली चीज। पर आपकी दिनचर्या आपको इस तरह से बनानी है कि हर नेगेटिव चीज को, जो भी न्यूज में अभी चल रहा है, बार बार आप वही न्यूज चैनल्स मत देखिए। आप जो है अच्छी बुक्स ऑर्डर करिए, घर में पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट लाइए। सुबह से लेकर रात तक जो है आपका इस तरह दिनचर्या होना चाहिए कि नेगेटिविटी कहीं आपके पास ना आए। आपको अच्छी नींद लेनी बहुत जरूरी है। एक 7 से 8 घंटे की अच्छी गहरी नींद जो है आपके बॉडी को इतनी रिलैक्स और इतनी तरोताज़ा करेगी, इम्यून सिस्टम को इतना बूस्ट करेगी कि आपको कोविड छू नहीं सकेगा। सो एक्सरसाइज, अभी हाल ही में एक स्टडी ने बताया कि तकरीबन 2 से 2.5 गुना जो है रिस्क कम हो जाती है जो लोग रोज 20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज, प्राणायाम से दिन की शुरुआत हो, ना कि न्यूज़ जिसमें डरावनी चीज़ें बताई जा रही हैं। अच्छी बुक्स, जो आध्यात्मिक बुक्स हैं और जो आध्यात्मिक प्रोसेसेस हैं, जैसे नाम जप हो या मेडिटेशन हो, इनको आप इंक्लूड करिए। डाइट पे बहुत अच्छा फोकस होना चाहिए, खास करके जो अभी घर पे बैठे हुए हैं लोग, बहुत रिच चीज़ें जैसी तली हुई फ्राइड चीज़ें खाने से जो है मोटापा आ रहा है और उनकी लोगों की डायबिटीज़ वर्स हो रही है, बीपी वर्स हो रहा है, क्योंकि वो घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन है या घर के अंदर बंद है, रिस्क फैक्टर्स बढ़ रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डाइट को सिंपल रखिए, इजी डाइजेस्टिबल एंड सिंपल, जिससे वेट गेन ना हो। ऐसे डाइट को फॉलो करिए और अच्छी नींद और गुड बुक्स, इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बनी रहेगी। ये घर के नुस्खे हैं जो आपको बचाए रखेंगे।